था और ये 322 से ले 322 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 322 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है, किस वंश को हराकर? नंद वंश को मारकर, मतलब नंद वंश के सारे वंश खत्म हो गए ना, तब वहां पे किसको स्थापना किया गया था? मौर्य वंश की किया गया था। बात समझ आया? समझिएगा, नंद वंश की स्थापना 344 से 322 ईस्वी के पूर्व में हुई, ईसा पूर्व में। मतलब 344 से लेकर 322 के बीच में कभी भी हुआ। ठीक है, उसके बाद में हुआ महापदम नंद ने, महापदम नाम सुनिएगा ना, महापदम नंद ने शिशु नाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना किया। मतलब क्या हुआ ना कि नंद वंश से पहले शिशु नाग वंश था। नंद वंश से पहले कौन था? शिशु नाग वंश था। और शिशु नाग वंश का किसने अंत किया? नंद वंश ने किया। और नंद वंश के अंत करके मगध पर अपनी स्थापना की। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? मतलब पहले सब दुनिया का मतलब सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा? मगध। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा? मगध। तब पहले इस पर शिशु नाग वंश का अतीता वंश चलता था, साम्राज्य चलता था। तो शिशु नाग वंश को क्या किया? मार दिया, उसके सारे वंशज को खत्म कर दिया। कौन? नंद वंश। किसने खत्म कर दिया? नंद वंश। तो नंद वंश के किस शासक ने? तब नंद वंश के महापदम शासक ने उसे मारकर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आई बात समझ में? अब जैसे ही शिशु नाग वंश खत्म हुआ तो नंद वंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई। बात समझ में आया? तो नंद वंश की स्थापना हुई तो नंद वंश के वंशज को मारकर, उसे हराकर उसके क्षेत्रों को कौन अधिकार में ले लिया? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ले लिया ना। अरे 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने साम्राज्य की स्थापना किया था। कौन से वंश के बाद? कौन से वंश के बाद? मतलब नंद वंश को खत्म करके, जिसकी अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। कौन था अंतिम शासक? घनानंद था। घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक। आया समझ में? बात समझिएगा, 3 वंश है। पहला कौन सा? शिशु नाग वंश, जिसको खत्म करके कौन आया? नंद वंश आया। नंद वंश को खत्म करके कौन आया? मौर्य वंश आया। आई बात समझ में? शिशु नाग वंश को किसने खत्म किया? महापदम ने। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। बात समझ में आया? शिशु नाग वंश को खत्म किया नंद वंश ने। बात समझ में आई? या पर ये कहा क्या? महापदम नंद ने शिशु नाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना की। आई बात समझ में? तो नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापदम ने। किसने स्थापना किया? महापदम ने। ठीक है, अब तक इस वंश के अंतिम शासक घनानंद के समय, इस वंश का मतलब नंद वंश का अंतिम शासक कौन? घनानंद। घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व यूनानी के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपसे पूछेगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व, है ना। दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला राजा कौन था? सिकंदर था। दुनिया में विजय प्राप्त करने वाला राजा कौन था? सिकंदर था। बात समझ आया? बहुत MBBI पॉइंट बताए। पहला कौन सा? भारत पर आक्रमण सिकंदर ने आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। और दुनिया का सबसे बड़ा राजा यानी शक्तिशाली राजा कौन था? सिकंदर था। पूरी दुनिया पर यह विजय प्राप्त किया था। बात समझ में आया? अब सिकंदर भारत में कौन से वंश के समय आया? नहीं, नंद वंश। फॉलो रहेगा आपने? नंद वंश, है ना जी। घनानंद के समय आया था। किसके समय में आया था? घनानंद के समय में आया था। तो घनानंद क्या था? कमजोर शासक था। कमजोर मतलब समझते हो ना कि उसको डराओगे ना तो डरा कर वो अपना राज सत्ता छोड़कर क्या कर देगा? भाग जाएगा। तो कमजोर शासक था। क्लियर है?
हाँ या नहीं? तो वही कहता है कि अंतिम शासक घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर भारत से जाने के बाद यहाँ अव्यवस्था फैल गई थी। यानी सिकंदर जब यहाँ से लूट कर गया, मतलब हड़प कर गया, इसको बर्बाद करके गया, तो जब यहाँ से गया ना, तो हमारे मगध को एकदम तबाही से भर दिया। तबाही करने का मतलब जानते हो क्या है ना? विधि व्यवस्था इधर उधर कर दिया। कौन कर दिया? सिकंदर कर दिया। है उसमें कोई भी वस्तु स्थित नहीं रहती। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ व्यवस्था की गई थी एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश को समाप्त किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की क्या की स्थापना की। समझ में आ गया? ठीक है, यानी नंद वंश पहले खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश आया। तो नंद वंश को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य कहाँ स्थापना हुई? मगध में। कहाँ हुई? मगध में। आई बात समझ में? मगध में कितने गांव आते थे? 80,000 के आसपास में। बात समझ में आ गया? इतने सारे पॉइंट, हाँ या ना? क्लियर है? चलो उतारो प्रोडक्शन। उतार लिया? चाणक्य कूटनीतिज्ञ था उसमें। ठीक है, दिमाग देता था कैसे दांव पेच कैसे जीता जा सकता है युद्ध। कितने चाणक्य? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश की। बहुत बड़ा ये जालसाज था। और पूछेगा आपसे, ठीक है, कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन था? तो वो कौन था? चाणक्य। चाणक्य एवं कौटिल्य ने मिलकर अर्थशास्त्र की रचना किया था। जो एक नंबर का कूटनीतिज्ञ था चाणक्य। कैसे दूसरे देश को हड़पा जा सकता है, इसके पास सारा दिमाग था। और नहीं तो अगर चाणक्य नहीं रहता ना, तो ये चंद्रगुप्त को नंद वंश को समाप्त करने में ना एरी चोटी लग जाती। बात समझ में आया? आया नहीं है? तो सुनो, सबसे पहला वंश कौन आया था? सबसे पहले आया था शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के विषय में। और ये सब अजातशत्रु, ये सब उदयन। कौन उदयन? अजातशत्रु वो हर्यक वंश, बिंबिसार है ना? बिंबिसार के बेटा का नाम बिंदुसार, अति ये अजातशत्रु के बेटा का नाम उदयन। नहीं लिखवा है इसमें तब। ठीक है, मतलब अभी तक चार को देखो, 4 लोग आए, मतलब 4 वंश। एक हर्यक वंश के बाद नंद वंश के बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश। बात समझ में आई? हाँ या नहीं? अब हर्यक वंश के कौन था संस्थापक? बिंबिसार। अरे हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। जो मार दिया था उनके बेटे में, राजा सत्ता हड़पने के लिए क्या किया था? राजा बनने के लिए मार दिया था अपने पिता को। और उसी प्रकार से अजातशत्रु को भी कौन मार दिया? उसका ही बेटा मार दिया, उदयन ने। और उदयन ने क्या किया था? पटना की स्थापना किया था। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? राजधानियां बदल दिया था। पहले था राजगीर से फिर कहाँ बदल दिया? पाटलिपुत्र बदल दिया। ये पढ़ा चुके हैं। ये क्लियर है कि नहीं है? वंश क्लियर है या नहीं है? है ना? क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लिखो। मौर्य साम्राज्य हो गया। मौर्य साम्राज्य
हो गया, लिखिएगा मौर्य साम्राज्य की अवधि इसको लिख लो पहले, इसको लिखो तो पहले कौन आया? हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है। इसके संस्थापक कौन था? बिंदुसार, सॉरी बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग वंश का, ठीक है। शिशुनाग वंश कहाँ है? पढ़ाए तो नहीं कल परसों में। ऊपर में शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग ने किया था, शिशुनाग वंश शिशुनाग ने किया था। जो क्या था? अमात्य था, मंत्री था, अमात्य था। उसके बाद कौन सा आया? नंद वंश आया, ठीक है। नंद वंश, नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापदम ने किया, महापदम ने। नंद वंश का स्थापना किसने किया? महापदम ने। नंद वंश के बाद कौन सा? मौर्य वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश कब आया? ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने। और मौर्य वंश के बाद कौन सा? श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश, गुप्त वंश, ठीक है। अब गुप्त वंश किसका है? श्रीगुप्त का, श्रीगुप्त का, ठीक है। अब लिखिएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश का समय था कितना? काल अवधि, काल अवधि कितना था? हर्यक वंश का काल अवधि कितना था? 544 से लेकर 492 ईस्वी तक। नहीं लिखवाए? अरे लिखवाए, अजात शत्रु वाला नहीं लिखवाए हैं? अजात शत्रु वाला, बिंबिसार वाला नहीं लिखा है? दाइन के विषय में लिखा है, अजात शत्रु के विषय में लिखा है, मगध के विषय में लिखा है, शिशुनाग वंश, नंद वंश। बिंबिसार के विषय में नहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? तो ठीक है, लिखवा दो, लिखो इसको। और शिशुनाग वंश कब आया? शिशुनाग वंश का समय था 412 से लेकर 344 तक, 344 ईसा पूर्व तक। इसका समय कब तक था? नंद वंश का 344 से लेकर, है ना, 322 तक, 22 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। हो गया? श्रीगुप्त की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, श्रीगुप्त की स्थापना कब हुई थी? 275 ईसा में, ईस्वी में। केवल ये ईस्वी लगा था, ठीक है। इससे पहले आया शुक वंश, कुषाण वंश, बहुत सारे वंश आए।
ठीक है, इस प्रकार से बना के लिख लो, मतलब समझ गया इधर ना, हर्यक वंश संस्थापक, फिर इधर इसका समय, फिर यहाँ शिशुनाग वंश संस्थापक, फिर इसका इधर समय, फिर उसके बाद नंद वंश संस्थापक, इधर समय, फिर मौर्य वंश संस्थापक, इधर इसका समय, फिर इसका गुप्त वंश, गुप्त, और इसका इधर समय। अब समझाया? आगे वाला जो है यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म 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 हुआ। उल्टा चलेगा ना, ईसा मसीह के पहले है तब, ईसा मसीह के पहले वाला सब उल्टा चलता, उल्टा नंबरिंग है ना, आगे से पीछे। अब हम लोग क्या करते हैं, पीछे से आगे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 275 है, तो इसके बाद 76, 77, 78, 69, 75, लगभग 350 ईस्वी तक ये राज किया। तो ये बढ़ा कि घटा? बढ़ ना रहा है जी, तो बढ़ रहा है। ईसा मसीह के बाद और ये ईसा मसीह से सब पहले। समझा गया? समझा लोगे? समझा दोगे? हमको समझा दोगे? मान के चला कि तुम लोग 4 टीचर, अब बोला कि तुमको वंश ये समझाना है, ये वंश समझाना है, तो कैसे समझाओगे? कैसे समझाएंगे? हर एक वंश की स्थापना इसने किया, इसका काल इतना से इतना बस ऐसा ही करना है। बात समझाई? हो गया? इरेज कर दें? चलिए अगला लिखो तो। मौर्य साम्राज्य लिखा है ना, के बाद कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, इसका काल अवधि 322 ईस्वी, यानी चंद्रगुप्त कौन थे उनके विषय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनका काल अवधि 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। तो टोटल कितना साल रहा? तो 22 से 2 24, इनका टोटल शासनकाल कितना साल तक रहा? 24 साल तक रहा, ठीक है। इसने भारत में मौर्य वंश की स्थापना किया एवं नंद वंश का तबाह कर दिया, यानी नंद वंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो नंद वंश तो पहले ही समाप्त हो गया था। तो किसने किया? इसी ने न किया है, इसी ने न किया था। मौर्य वंश में स्थापना हुआ उसी पर। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर उसकी साम्राज्य का और उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। सेल्यूकस निकेटर कौन था? मालूम है? एक विदेशी यात्री नहीं था, सिकंदर। विदेशी यात्री तो था ही, सिकंदर का मंत्री था, जो दुनिया पर विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला एक ही राजा था ना जी, सिकंदर। तो सिकंदर का राजा था कौन? सिकंदर का मंत्री कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने सैलिडोनिया नाम के जगह पर अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। सैलिडोनिया नाम के जगह पर, समझ रहे हो? सैलिडोनिया, सेल्यूकस निकेटर ने सैलिडोनिया नामक जगह पर क्या फैला हुआ था? अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। तो सिकंदर ने क्या किया कि सेल्यूकस निकेटर को अंतिम दिया, क्या बोलता, आदेश दिया कि जाओ चंद्रगुप्त मौर्य से कहो कि मैं उसकी साम्राज्य पर क्या करना चाहता हूँ? अधिकार करना चाहता हूँ। आए बात समझ में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बोला कि ठीक है, आप मेरे साम्राज्य को लेना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं, तो पहले मेरे को हराना होगा ना जी, है कि नहीं? तो वो सिकंदर ने क्या किया, उसको भेज दिया था सेल्यूकस निकेटर को युद्ध का आह्वान देने के लिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। बात समझाया? हाँ या नहीं? क्लियर है? अब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच क्या हुई? युद्ध हुई, जिसमें से सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया? हार गया। तो हार गया तो या तो अगर दोनों में से कोई, अगर वो जीता तो मगध पर कब्जा करता, और ये जीता तो उसके दुनिया पर कब्जा कर लिया। आए बात समझ में? अब तुम घर के बड़ा परिवार हो, है ना, तुम घर के सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। अगर तुम्ही को हम मार देंगे तो पूरा परिवार हम कब्जा में नहीं ले लेंगे, है या नहीं? क्योंकि घर का परिवार हेड मेंबर होता है, जिसके ऊपर सारे घर का प्रेशर रहता है या नहीं? कोई भी छोटा बड़ा काम होगा तो वही हैंडल करेगा। अगर उसी को मार दिया जाए तो सारा घर दूसरे के कब्जा में हो जाएगा, जो उसको मारेगा तो वही चीज करा। क्लियर है? हाँ या नहीं? चलिए तो आगे लिखिए। अधिकार कर लिया, उसके बाद लिखिए क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताइए, जीवनी बताइए। हाँ, जीवनी बताइए। समझ में?
3 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में देगा। अधिकार कर लियो। अगला लिखिए सेल्यूकस ने संधि कर उसकी पुत्री हेलेना के साथ, हाँ हेलेना के साथ विवाह, उसकी हेलेना के साथ विवाह किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनी को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा जो 305 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक यहाँ रहा। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। उसके बाद लिखिएगा जैन मुनि भद्रबाहु से उसने हो गया। भद्रबाहु लिखे, भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली एवं 298 ईसा पूर्व में मैसूर जाकर उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्याग देने का मतलब समझ रहे हो? मर गए, ठीक है, त्याग दिया। अब लिखिएगा अगला है, निकालिएगा बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त था। लिखिएगा बिंदुसार को विषय में। बिंदुसार का समय अवधि 298 से 298
298 से 273 के बीच में रहा। हो गया। अगला लिखिएगा बिंदुसार के विषय में, इनका काल अवधि 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच में रहा। चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसने 25 वर्षों तक राज किया। उसने 25 वर्षों तक राज किया। उसे अमित्र घात अथवा शत्रु संहारी राज किया। उसके बाद लिखिएगा उसे अमित्र घात अथवा शत्रु संहारी की उपाधि मिली थी। हो गया। मिस्र व सीरिया के साथ उसने मैत्री संबंध बनाए। मिस्र एवं सीरिया के साथ उसने मैत्री संबंध बनाए थे। इसके काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। हो गया। इसके अगला लिखेगा यूनानी शासक एंटिओकस का राजदूत, यूनानी राजा एंटिओकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। चलिए रहने देते हैं यहीं तक। क्लियर है। अगली बार में हम लोग हो सके कि अशोक वाला में खत्म कर देंगे। अशोक मेन पॉइंट था। अशोक वाला एक बार बच्चन है, आज अशोक का धर्म बच्चन है बस। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे बिंदुसार, उसके बाद अभी तो हम लोग इसी में एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। नहीं होगा।